सामने विलय पत्र पर दस्तखत करने की शर्त रखी। फिर 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर 27 अक्टूबर की सुबह भारतीय फौज हवाई रास्ते से कश्मीर के लिए रवाना हुई। 27 अक्टूबर की सुबह सिख रेजिमेंट की पहली टुकड़ी श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। जैसे ही भारतीय सेना ने कश्मीर में कदम रखा, कबायली हमलावरों के कदम पीछे हटने शुरू हो गए। कश्मीर में भयंकर जंग छिड़ चुकी थी, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ी, जो आरोप लगता है उसके मुताबिक उन्होंने एक गलती, भारत को उस गलती का खामियाजा अभी तक भुगतना पड़ रहा है। नेहरू कश्मीर के मसले को 31 दिसंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र के पास लेकर चले गए। संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर के मसले पर भारत पाकिस्तान को एक ही तराजू पर तोलना शुरू कर दिया। 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया और फिर 1 जनवरी 1949 को पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर लागू हुआ। उस समय तक भारतीय सेना ने पश्चिम में पुंछ और उत्तर में करगिल और द्रास के कबायलियों को पूरी तरह से खदेड़ दिया था, लेकिन इसके आगे का हिस्सा अब भी पाकिस्तान के कब्जे में था और वही है POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। अब देखिए, ऑस्ट्रेलियन ऑथर जॉन ज़ुब्रजेस्की की किताब है डिथ्रोन्ड में लिखा है कि कश्मीर को लेकर नेहरू खामोश। महाराजा हरि सिंह कश्मीर पर मदद मांग रहे थे, लेकिन नेहरू अड़े थे कि पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करें। हरि सिंह इसे टाल रहे थे। महाराजा, एक बार जब ऐसी ही बात कश्मीर को लेकर हो रही थी तो वहां पर उस वक्त के कर्नल सैम मानेकशॉ भी मौजूद थे और उनके सामने कश्मीर में सेना भेजने को लेकर क्या बात हुई थी, आज हमने इतिहास का ये तथ्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया है, जो आपको देखना चाहिए। सर, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो श्रीनगर हाथ से चला जाएगा। यूएन का क्या, अंतरराष्ट्रीय ओपिनियन क्या है? जवाहर, तुम्हें कश्मीर चाहिए या नहीं? बिल्कुल ना चाहता। सैम, आपको आपके ऑर्डर मिल गए। बस तब से लेकर अब तक यही स्थिति बनी हुई है। जहां पाकिस्तान तब था वो वहीं पर आज भी है। उसका कब्जा हुआ हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर कहलाता है। लेकिन सरदार पटेल क्या चाहते थे? सबसे पहले हम आपको सरदार पटेल का कश्मीर को लेकर दिया हुआ एक बयान सुनाते हैं। ये आज के कोलकाता और उस वक्त के कलकत्ता में जनवरी 1948 में दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल का भाषण है, जिसमें सरदार पटेल ने साफ तौर पर कहा था कि कश्मीर की थोड़ी सी भी जमीन भारत छोड़ने को तैयार नहीं है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि जब कश्मीर में भारतीय सेना और पाकिस्तानी आतंकियों और फौजियों में लड़ाई चल रही थी, ये उसी दौरान का बयान है। गौर से सुनिए कश्मीर को लेकर सरदार पटेल के क्या विचार। यदि कश्मीर में जो चलता है इस तरह से चलता रहे तो फिर लोकमत करने की क्या जरूरत? हम लड़ाई करके कश्मीर को ले लें तो फिर लोकमत की जगह क्या रही? तो हम तो कहते हैं कि आज भी प्लेबिसाइट से करो, लोकमत लेके करो, लेकिन हमारे पास आखिर हमारा सिपाही मरते रहे, हमारा पैसा खर्च करना पड़े और हमारे गांव के गांव जलाए जाए और वहाँ हिंदू और सिखों को तबाह किया जाए,
तो फिर आखिर लोकमत का रहा, फिर तो आखिर हम बंदूक से ही लेना हो तो लेंगे और क्या करेंगे, दूसरी तरह से नहीं हो सकता है नहीं। लेकिन हमने एक बात साफ की कि कश्मीर के कसूर जमीन हम छोड़ने वाले नहीं है कभी। राजमोहन गांधी की किताब पटेल अलाइव के पेज नंबर 518 पर लिखा है, कश्मीर के ऊपर भारत के कई कदमों से पटेल नाखुश थे और इसमें कश्मीर में जनमत संग्रह करने का फैसला भी शामिल था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र जाना, सीज फायर करना, जिससे कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया था, लेकिन उन्होंने कश्मीर को लेकर अपनी तरफ से कोई हल नहीं दिया। यहाँ तक कि अगस्त 1950 में जयप्रकाश से उन्होंने कहा था कि कश्मीर कभी हल नहीं हो सकता। कश्मीर को लेकर सरदार पटेल के विचार एकदम साफ। उस वक्त 3 रियासतों में सबसे ज्यादा विवाद था, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। जूनागढ़ और हैदराबाद तो पाकिस्तान में विलय होना चाहते थे। पटेल ये हरगिज नहीं चाहते थे कि भारत में ही मौजूद कोई भी रियासत पाकिस्तान की हो जाए, इसलिए वो चाहते थे कि जूनागढ़ और हैदराबाद पर पाकिस्तान अपना हक ना जताए। और इसके लिए ये भी कहा जाता है कि सरदार पटेल कश्मीर को उसी शुरुआती दौर में पाकिस्तान को देने के हक में थे। लेकिन ये बिल्कुल शुरुआत की बात है। जब कश्मीर को लेकर संघर्ष हुआ और फिर युद्ध हुआ तो सरदार पटेल के विचार एकदम साफ थे कि कश्मीर की 1 इंच जमीन भी हम पाकिस्तान को नहीं देंगे। इसीलिए तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि अगर सरदार पटेल की सुनी जाती तो आज कश्मीर का मुद्दा ही नहीं होता, पीओके ही नहीं होता, पूरा का पूरा कश्मीर भारत का ही रहता। पाकिस्तान का नया फील्ड मार्शल, क्योंकि अब हम अगली खबर का रुख करने वाले हैं तो आपको बताते हैं, पाकिस्तान का नया फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भारत से हारने के बाद 4 मुस्लिम देशों के दौरे पर गया और अपने साथ लेकर गया है किसे? प्रधानमंत्री का किरदार निभाने के लिए